20वीं सदी की सुबह थी, पर बिहार के कैमूर जिले की पथरीली पहाड़ियों में हवा आज भी सदियों पुरानी कहानियां फुसफुसाती थी। यहीं एक ऊंची टेकरी पर प्राचीन मुंडेश्वरी देवी का मंदिर मठ के रूप में जाग रहा था। यह कोई साधारण मठ नहीं था, इसे दुनिया का सबसे पुराना निरंतर पूजित देवालय माना जाता था, जहां पूजा की लौ कभी बुझी नहीं थी। आज उस मठ के प्रांगण में तिल रखने की जगह नहीं थी। दूर दूर के गांव से बैलगाड़ियां और पैदल जत्थे चले आए थे। जमींदार अपनी बग्घियों में थे तो किसान फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठे थे। औरतें घूंघट की ओट से झांक रही थी और मर्द बीड़ी के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए धीमे स्वर में बतिया रहे थे। वे सब एक व्यक्ति के लिए यहां जमा हुए थे, मठ के युवा मठाधीश महंत अम्बरीश। 30 बरस की उम्र में ही महंत अम्बरीश का नाम किसी सिद्ध पुरुष की तरह लिया जाता था। कहते थे उनकी वाणी में सरस्वती का वास था और उनकी आंखों में ऐसा तेज कि पापी भी नजरें झुका ले। 30 साल पहले मठ के दरवाजे पर किसी ने एक नवजात शिशु को छोड़ दिया था। उसी बालक को मठ ने पाला पोसा और आज वह अम्बरीश के नाम से धर्म की सबसे ऊंची पताका बन चुका था। भीड़ में एक कोने में लोकेश नारायण सिंह भी खड़े थे। वे पास की एक बड़ी जमींदारी के छोटे बेटे थे। शहर में पढ़ते थे, पर आज अपनी बहन से मिलने आए थे। उनकी नजरें भीड़ में एक जगह ठहर गई। वहां एक अधेड़ उम्र की स्त्री, जिसके चेहरे पर कुलीनता की आखिरी लकीरें बची थी, अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ खड़ी थी। लड़की का नाम अंजलि था। उसके चेहरे पर ऐसी सरलता और भोलापन था मानो दुनिया की हवा उसे छू भी नहीं पाई हो। उसकी माँ एलक्षी उसे दुनिया की नजरों से बचाने की कोशिश कर रही थी। लोकेश के मन में उस लड़की की सादगी के लिए एक अनजाना सा सम्मान जाग उठा। तभी शंख ध्वनि हुई और भीड़ में एक लहर सी दौड़ गई। महंत अम्बरीश अपनी आसन पर आ विराजे थे। उनका गौर वर्ण मुखमंडल, चौड़ा ललाट और बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और साफ थी। उन्होंने पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म पर ऐसा प्रवचन दिया कि सुनने वाले सुध बुध खो बैठे। उन्होंने समाज में फैले पाखंड, ऊंच नीच और स्त्रियों पर होते अत्याचारों की ऐसी निंदा की कि लोगों को लगा साक्षात ईश्वर बोल रहा है। प्रवचन समाप्त हुआ तो लोग उनके पैरों पर गिरने लगे। महंत अम्बरीश ने सबको आशीर्वाद दिया, पर उनके चेहरे पर विनम्रता के नकाब के पीछे गर्व और अहंकार की एक गहरी परछाई थी। जब वे अपनी कुटिया में अकेले हुए तो उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा और मन ही मन मुस्कुराए। पूरे धर्म में अम्बरीश जैसा कोई नहीं। लोग मुझे साक्षात देवता मानते हैं। मैं ही इस मठ का, इस धर्म का एकमात्र पवित्र स्तंभ हूं। उन्होंने सोचा, उन्हें यह एहसास नहीं था कि जिस मठ को वे अपनी तपोभूमि समझते थे, वो असल में दबी हुई इच्छाओं और अतृप्त वासनाओं की एक घुटन भरा केंद्र बन चुका था। मठ की 4 दीवारी ने उनकी अच्छाइयों को पनपने से पहले ही रौंद दिया था और उनके भीतर के हर दुर्गुण को फलने फूलने का पूरा अवसर दिया था। उनका पुण्य किसी कसौटी पर कसा नहीं गया था। वह केवल अवसरों की कमी का दूसरा नाम था। इधर लोकेश नारायण सिंह का मन भारी था। वह अपनी बड़ी बहन अहल्या से मिलने आया था, जिसे परिवार वालों ने शहर से कुछ दूर बने एक महिला आश्रम में भेज दिया था। यह आश्रम
बाहर से जितना पवित्र दिखता था, अंदर से उतना ही कठोर और निर्मम था। इसकी संचालिका मां तेश्वरी निर्मला धर्म के नाम पर लड़कियों पर ऐसा अनुशासन थोपती थी कि उनकी आत्मा तक कांप जाती थी। जब लोकेश आश्रम पहुंचा तो उसे बताया गया कि अहल्या की तबीयत ठीक नहीं है और वह किसी से नहीं मिल सकती। लोकेश का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। उसे अपनी बहन की याद आई। कितनी चंचल और जिंदा दिल थी वह, पर समाज के झूठे आदर्शों और परिवार की इज्जत ने उसे इस जेल में कैद कर दिया था। लोकेश को याद आया कि कैसे उसके रिश्तेदारों ने एक झूठी अफवाह फैलाकर अहल्या को यकीन दिला दिया था कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया है, और फिर उसे इस आश्रम में आने पर मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि उसकी बहन अंदर से मरी नहीं है, उसे धीरे धीरे मारा जा रहा है। आश्रम की दीवारें धर्म का नहीं बल्कि दमन का प्रतीक थी, जहां औरतों की इच्छाओं को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। आश्रम से लौटते हुए लोकेश के मन में बार बार अंजलि का भोला भाला चेहरा घूम रहा था। एक तरफ उसकी बहन अहल्या थी, जिसका जीवन इस धार्मिक पाखंड की भेंट चढ़ चुका था, और दूसरी तरफ अंजलि थी, जो अभी तक इस दुनिया की क्रूरता से अनजान थी। लोकेश ने मन ही मन तय किया कि वह अपनी बहन को इस नर्क से निकाल कर रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस धार्मिक पाखंड ने उसकी बहन की जिंदगी तबाह की थी, वही पाखंड एक और मासूम जिंदगी को निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए खड़ा था। कुछ ही दिनों बाद मुंडेश्वरी मठ में एक नया नौसिखिया साधु आया। उसका नाम मोहन था। वह 17-18 बरस का एक सुंदर, कोमल और शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और महंत अम्बरीश के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अम्बरीश, जो हमेशा से प्रशंसा और सम्मान के भूखे थे, मोहन की भक्ति देखकर पिघल गए। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने सबसे करीब रख लिया। अम्बरीश का जीवन, जो अब तक स्नेह और कोमलता से बिल्कुल सूखा था, मोहन के आने से बदल गया। वे घंटों से बातें करते, उसे धर्म ग्रंथों का ज्ञान देते। उन्हें मोहन के प्रति एक ऐसा लगाव महसूस होने लगा जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति स्नेह था या कुछ और, वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जल्द ही अम्बरीश को अपने अंदर कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। रात में उन्हें बेचैन करने वाले सपने आते। कभी सपनों में मोहन उसके सामने खड़ा होता और वे उसके सुंदर चेहरे को देखते रह जाते, तो कभी कोई अप्सरा उन्हें अपनी तरफ खींचती। वे पसीने से तरबतर होकर जाग जाते और उनका मन ग्लानि और वासना के बीच झूलता रहता। धीरे धीरे मठ का वातावरण भी बदलने लगा। मोहन की कुटिया से कभी कभी चमेली की एक अजीब मदहोश करने वाली महक आती। मठ के पुराने साधु कहते कि रात में उन्होंने किसी औरत के पायल की आवाज सुनी है। अम्बरीश इन बातों को वहम मानकर टाल देते, पर उनके दिल में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में खींच रही है। वे नहीं जानते थे कि उनका सबसे प्रिय शिष्य मोहन असल में उनके पतन की पहली सीढ़ी था। वह पुण्य का मुखौटा पहने साक्षात मोह था, जो उनके भीतर सोए हुए राक्षस को जगाने आया था। जिस समय महंत अम्बरीश अपने मन के तूफानों से जूझ रहे थे, उसी समय अहल्या की कहानी एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची। एक दिन मठ की अवस्था देखते हुए अम्बरीश के हाथ एक पत्र लगा। यह पत्र अहल्या के प्रेमी ने उसे लिखा था, जिसमें उसके गर्भवती होने की खबर थी
और आश्रम से भागने की एक योजना बनाई गई थी। पत्र पढ़कर अम्बरीश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनके भीतर का दंभी और कठोर साधु जाग उठा। वे खुद तो वासना के विचारों से घिरे थे, पर दूसरे के पाप को देखकर उनका खून खौल उठा। यह उनके मन की ग्लानि और आत्मघृणा का ही एक प्रतिबिंब था, जिसे वे अहल्या पर उतार रहे थे। अपनी प्रतिष्ठा और एक कठोर धर्मात्मा की छवि को बचाने के लिए उन्होंने वह पत्र सीधे मातेश्वरी निर्मला को सौंप दिया। मातेश्वरी निर्मला ने अहल्या को मठ के तहखाने में बंद कर दिया और उस पर अमानवीय अत्याचार शुरू कर दिए। जब अहल्या को पता चला कि उसे अम्बरीश ने धोखा दिया है, तो वह किसी घायल शेरनी की तरह उसके सामने गरजी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने अम्बरीश की आंखों में झांक कर कहा, महंत, तुम अपने धर्म पर बहुत गुमान करते हो, पर याद रखना, जिस पाप के लिए तुम आज मुझे सजा दे रहे हो, वही पाप तुम्हें भी ले डूबेगा। तुम भी वासना की आग में जलोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। यह एक असहाय स्त्री का श्राप है और यह तुम्हें जरूर लगेगा। अहल्या का श्राप किसी साधारण स्त्री के शब्द नहीं थे। भारतीय परंपरा में एक सताई हुई आत्मा की आह में बड़ी शक्ति होती है। वह श्राप एक जीवित शक्ति की तरह अम्बरीश के चारों तरफ लिपट गया। वह अब केवल अपनी वासना से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अभिशाप से भी लड़ रहे थे, जिसे उन्होंने अपनी ही क्रूरता से जन्म दिया था। उनके पतन की कहानी अब केवल नैतिक गिरावट की नहीं, बल्कि भयानक कर्म फल की कहानी बन चुकी थी। अहल्या के श्राप ने अम्बरीश के मन का आखिरी संयम भी तोड़ दिया। वे दिन रात बेचैन रहते। एक रात जब बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, अम्बरीश अपनी कुटिया में अकेले थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मोहन खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अम्बरीश के पैरों पर गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मोहन नहीं, मोहिनी हूँ। उसने बताया कि वह उनसे प्रेम करती है और उनके करीब रहने के लिए उसने पुरुष का वेश धारण किया था। उसने धमकी दी कि अगर अम्बरीश ने उसे ठुकरा दिया तो वह यहीं अपनी जान दे देगी। उसकी बात सुनकर अम्बरीश एकदम सन्न रह गए। एक तरफ धर्म की दीवार थी और दूसरी तरफ मोहिनी का रूप और अहल्या का श्राप। उनका मन युद्ध का मैदान बन गया था। मठ की वह छोटी सी कुटिया उस रात दुनिया की सबसे भयावह जगह बन गई थी। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर अम्बरीश की आत्मा चीख रही थी, और अंत में वे हार गए। उन्होंने अपने 30 साल के तप को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने धर्म को वासना की एक लहर में बहा दिया। उस रात उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी वह उन्हें नहीं मिला। वासना की आग बुझने के बाद उनके मन में ग्लानि और घृणा का धुआं भर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे मोहिनी के जाल में फंस चुके थे और सबसे बड़ा रहस्य अब एक औरत के हाथों में था, और वह औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। मोहिनी के साथ संबंध बनाने के बाद अम्बरीश की आत्मा मर चुकी थी। उनके मन से पाप का डर निकल गया था। अब उनकी वासना की आग मोहिनी से भी शांत नहीं होती थी। उनकी आंखों में अब हर समय अंजलि का मासूम चेहरा नाचता रहता। वे उसे पाना चाहते थे, उसकी पवित्रता को नष्ट करना चाहते थे। वे अंजलि की बीमार माँ एलक्षी की सेवा के बहाने उसके घर जाने लगे। मोहिनी को जब यह पता चला तो उसे जलन नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक आ गई। उसने अम्बरीश को एक और गहरे
और भयानक रास्ते पर धकेल दिया। उसने उन्हें वामाचार तंत्र के बारे में बताया, एक ऐसा गुप्त और भयानक तांत्रिक मार्ग जिसमें शराब, मांस और संभोग जैसी अपवित्र चीजों का उपयोग करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जाती थी। मोहिनी अम्बरीश को रात के अंधेरे में जंगल के बीच बने एक पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर में ले गई। वह जगह अपने आप में ही डरावनी थी। चमगादड़ उड़ रहे थे और हवा में किसी अनजाने सड़ांत की गंध थी। वहां मोहिनी ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र की ज्ञाता एक भयानक योगिनी थी। उसने अम्बरीश से पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का उपयोग करके देवी की भयावह पूजा करवाई। उसने अम्बरीश को एक ताबीज दिया और कहा, इसे पहनकर तुम अंजलि के पास जाओ, वह तुम्हारे वश में हो जाएगी। यह दृश्य किसी ईसाई कहानी के शैतान से सौदा करने जैसा नहीं था, या उससे कहीं ज्यादा भयानक था। अम्बरीश किसी बाहरी शक्ति से मदद नहीं मांग रहे थे। वे खुद अपवित्र क्रियाएं करके, पवित्र मंत्रों का अपमान करके, अपने भीतर की दिव्यता को नष्ट करके शैतान बन रहे थे। यह उनकी आत्मा का सौदा नहीं, बल्कि आत्मा का रूपांतरण था, एक संत से एक राक्षस में। अगली रात अम्बरीश वह ताबीज पहनकर अंजलि के घर पहुंचे। अलक्षी सो रही थी और अंजलि दूसरे कमरे में थी। उन्होंने तभी पांव अंजलि के कमरे में प्रवेश किया और अपना तांत्रिक प्रयोग शुरू करने ही वाले थे कि अचानक अलक्षी की आंख खुल गई। उसने एक साधु को अपनी बेटी के कमरे में आधी रात को देखकर सब कुछ समझ लिया। नीच, पाखंडी, वह चीखी, मैं तेरी असलियत पूरी दुनिया को बताऊंगी। अम्बरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनका सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिलने वाला था। डर और घबराहट में उन्होंने इंसानियत की आखिरी सीमा भी लांघ दी। उन्होंने आगे बढ़कर अलक्षी का मुंह दबा दिया और एक तकिए से उसका दम घोंट दिया। एक मां ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हत्या करने के बाद अम्बरीश कांपते हुए वहां से भागे। उनके हाथ एक निर्दोष स्त्री के खून से रंगे थे। महंत अम्बरीश, जो धर्म के प्रवचन देते थे, अब एक बलात्कारी और हत्यारे बन चुके थे। अलक्षी की मौत को किसी ने हत्या नहीं माना। वह पहले से ही बीमार थी, इसलिए सबने सोचा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। अब अंजलि दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी और इस दुख की घड़ी में उसका एकमात्र सहारा कौन था? वही महंत अम्बरीश, जिसने उसकी मां की हत्या की थी। अम्बरीश ने एक दयालु और ज्ञानी गुरु का ऐसा नाटक किया कि बेचारी अंजलि उसके झांसे में आ गई। वह उन्हें अपना पिता, अपना रक्षक समझने लगी। अब अम्बरीश के रास्ते का कांटा निकल चुका था, पर वे अंजलि को ऐसे हासिल नहीं करना चाहते थे जिसमें कोई खतरा हो। तब मोहिनी ने एक और शैतानी योजना बनाई। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से एक ऐसा लेप तैयार किया जिसे पीने के बाद इंसान कुछ घंटों के लिए मृत समान हो जाता है। उसकी सांसें और धड़कन इतनी धीमी हो जाती है कि कोई वैद्य भी उसे मरा हुआ समझेगा। अम्बरीश ने वह लेप एक दवा के रूप में अंजलि को पिला दिया। कुछ ही घंटों में अंजलि का शरीर ठंडा पड़ गया। पूरे गांव में मातम छा गया। बेचारी अंजलि को मृत समझकर मठ के नीचे बने सदियों पुराने तहखानों में दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां बड़े बड़े साधुओं की समाधियां थीं। अम्बरीश की योजना सफल हो रही थी। उन्होंने दुनिया की नजरों में अंजलि को मार दिया था ताकि वे उसे हमेशा के लिए तहखाने में कैद करके अपनी वासना का शिकार बना सके। मठ के ऊपर शोक के मंत्र पढ़े जा रहे थे।
और नीचे अंधेरे तहखानों में एक भयानक पाप अपनी तैयारी कर रहा था। मठ के नीचे बने तहखाने किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। सीलन भरी दीवारों, मकड़ी के जालों और कब्रों की खामोशी के बीच मौत की गंध तैर रही थी। यहीं एक पत्थर की पटिया पर अंजलि का शरीर रखा हुआ था। कुछ घंटों बाद दवा का असर कम होने लगा। अंजलि ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ घना अंधेरा और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड थी। वह घबराकर उठ बैठी। उसे लगा वह नरक में है। तभी एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। रोशनी लेकर महंत अम्बरीश आ रहे थे। उन्हें देखकर अंजलि की जान में जान आई। वह रोते हुए बोली, गुरुदेव, आप आ गए। मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्बरीश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैली। उन्होंने कहा, डरो मत अंजलि, अब तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ। अंजलि को समझने में एक पल लगा कि वह क्या कह रहे हैं। जब उसे उसकी नीयत का पता चला तो उसका भोलापन एक झटके में टूट गया। उसकी आंखों में डर की जगह घृणा और क्रोध भर गया। उसने चीख कर भागने की कोशिश की। वह रात अंजलि की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। वह खौफ उस रात उस तहखाने में जिंदा हो गया था। अम्बरीश, जो कभी धर्म का प्रतीक था, अब एक भूखे भेड़िए में बदल चुका था। उसने अंजलि की पवित्रता को बेरहमी से रौंद डाला। जब अंजलि ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला किया तो अम्बरीश ने अपनी कमर में छुपा एक छोटा सा खंजर निकाला और उसके सीने में उतार दिया। अंजलि की चीखें तहखानों की दीवारों में दफन हो गई। उसका खून पुरानी कब्रों पर बहने लगा। एक और मासूम जिंदगी पाखंड की भेंट चढ़ गई। जिस समय अम्बरीश तहखाने में अपना पाप कर रहा था, उसी समय आश्रम में एक और नाटक चल रहा था। आश्रम की एक बूढ़ी साध्वी ने हिम्मत करके मातेश्वरी निर्मला के सारे अत्याचारों की खबर लोकेश नारायण सिंह तक पहुंचा दी थी। लोकेश गांव के कुछ सम्मानित लोगों और सिपाहियों को लेकर आश्रम पहुंचा। आश्रम के बाहर गांव वालों की भीड़ भी जमा हो गई थी, जिनके घरों की बेटियां भी इस आश्रम में कैद थी। जब मातेश्वरी निर्मला ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ दिया और आश्रम में घुस गई। उन्होंने मातेश्वरी निर्मला को उसके कमरे से घसीट कर बाहर निकाला और उसे पीट पीट कर मार डाला। यह न्याय नहीं था, यह भीड़ का प्रतिशोध था। इसके बाद लोकेश और उसके आदमी आश्रम की तलाशी लेने लगे। एक गुप्त तहखाने में उन्हें अहल्या मिली। वह जिंदा थी, पर किसी लाश से कम नहीं। उसे उस हालत में देखकर लोकेश का कलेजा फट गया। धर्म के नाम पर चल रहे इस व्यापार ने उसकी बहन से सब कुछ छीन लिया था। अहल्या को तो बचा लिया गया, पर जब मठ के तहखाने से अंजलि की लाश मिली तो पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। शक की सुई सीधे महंत अम्बरीश पर गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मठ के बड़े महंतों की एक सभा में पेश किया गया। उन पर मुकदमा चला। उनसे सच उगलवाने के लिए उन्हें कठोर यातनाएं भी दी गई। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, हड्डियों को तोड़ दिया गया, पर अम्बरीश ने अपना मुंह नहीं खोला। उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। अंत में उसे दोषी पाया गया और जिंदा जला देने की सजा सुनाई गई। सजा में पहली रात अम्बरीश अपनी लाल कोठरी में पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी अंधेरे में से मोहिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में प्रेम नहीं बल्कि एक शैतानी चमक थी। उसने अम्बरीश से कहा, तुम्हारे पास बचने का एक आखिरी मौका है।
अपनी आत्मा मेरे स्वामी को बेच दो और वह तुम्हें इस कैद से आजाद कर देगा। अम्बरीश, जो मौत के डर से कांप रहा था, एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। उसने सोचा था कि वह बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मौत से भी बदतर जिंदगी खरीदने जा रहा है। जैसे ही अम्बरीश ने सौदा स्वीकार किया, काल कोठरी की दीवारें धुएं में बदल गई। उसके सामने एक विशाल भयानक आकृति प्रकट हुई। उसके 3 सिर थे, बड़े बड़े सींग और लाल आंखें। वह पिशाचों का राजा काल भैरव का दूत था। उसने एक भयानक अट्टहास किया और बोला, मूर्ख अम्बरीश, तूने अपनी आत्मा का सौदा करके अपनी आजादी मांगी थी। ले, मैं तुझे आजाद करता हूं। लेकिन आजादी देने से पहले उसने अम्बरीश को वह सच बताया जो किसी भी मौत से ज्यादा भयानक था। उसने बताया कि मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी थी, जिसे उसे नरक में धकेलने के लिए ही भेजा गया था। और फिर उसने सबसे बड़ा रहस्य खोला। जिस एलेक्सी को तूने मारा वह कोई और नहीं, तेरी अपनी मां थी। और जिस अंजलि की पवित्रता को तूने भंग किया और जिसे बेरहमी से मार डाला, वह तेरी सगी बहन थी। यह सुनकर अम्बरीश की आत्मा चित्कार उठी। उसे अपने सारे पाप, अपना सारा अहंकार एक पल में याद आ गया। वह अपनी ही मां का हत्यारा और अपनी ही बहन का बलात्कारी था। पिशाच राज ने उसे हवा में उठाया और कैमूर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले गया। वहां से उसने अम्बरीश को नीचे नुकीली चट्टानों पर फेंक दिया। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, उसका शरीर छत बिछत हो गया, पर वह मरा नहीं। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसकी चेतना जिंदा थी। उसका ज्ञान, उसके वेद शास्त्र सब उसे याद थे, पर उसकी आत्मा को श्राप लग चुका था। वह एक ब्रह्म राक्षस में बदल चुका था, एक ऐसी ज्ञानी ब्राह्मण की अतृप्त और भयानक आत्मा जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया हो। आज भी कैमूर की उन पहाड़ियों में रात के समय एक भयानक चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह उसी पापी महंत की आत्मा है जो अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है। वह एक ब्रह्म राक्षस है जो ज्ञान और शक्ति से भरा है, पर हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा में कैद है। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई है, एक चेतावनी कि जब धर्म का मुखौटा पहनकर कोई अधर्म करता है तो उसका अंत मौत से भी भयानक होता है। उसका न्याय कर्म करता है और कर्म का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुरुद्ध गांगुली है और मैं वेस्ट बंगाल के रानाघाट का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं हिमाचल प्रदेश के सोनल में एक यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा पूरा परिवार वेस्ट बंगाल में ही रहता है, लेकिन मैं पढ़ाई करने अकेला इतनी दूर आया हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी ही मस्त गुजर रही थी और पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही थी। जब यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था, तभी से मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे, राहुल, मीनाक्षी और अनन्या। हम चारों एकदम जिगरी यार बन गए। हर समय जब भी छुट्टी लग जाती तो हम चारों आसपास की जगह घूमने फिरने चले जाते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश है ही इतना खूबसूरत और रोमांचक कि किसी का भी दिल बस घूमने को कर जाए। लेकिन एक रोज इसी मस्ती और घूमने फिरने के चक्कर में घट गई हमारे साथ भी एक अजीबो गरीब दिल दहला देने वाली दास्तां। उस हादसे को बीते अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, फर्स्ट ईयर की ही बात है, लगभग 1 साल। एक रोज छुट्टी वाले दिन हम सारे दोस्तों का प्लान बना कि पास के ही पहाड़ी और उसके पास
स्थित देवदार के घने जंगल में ट्रैकिंग करने चलते हैं। बस प्लान बनते ही हम चारों सुबह के समय ही निकल पड़े राहुल की कार से। राहुल हिमाचल का ही रहने वाला था, जिसके चलते जब भी कभी हिमाचल में ही घूमने फिरने का मन करता तो फिर राहुल की कार से ही निकलते। उस दिन भी हम सभी राहुल की कार से ही निकले थे। पहाड़ों की ऊंची चोटियों को चीरती हुई सड़क, देवदार के घने जंगल और बीच बीच में बिखरे हुए छोटे छोटे से गांव। हिमाचल प्रदेश का ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हम सब भी उन्हीं हसीन वादियों के बीच से गुजरते हुए सफ़र का मजा ले रहे थे। कार में धीमी आवाज़ से बॉलीवुड की पुरानी गीतों से एक अलग ही मौसम बन रहा था। ट्रैकिंग करने का प्लान वैसे मीनाक्षी और राहुल का ही था, लेकिन मैं और अनन्या तो बस कैसे भी साथ में समय बिताया जाए इसी की ताक में रहते थे। आप सभी तो इशारा समझ ही गए होंगे कि अनन्या का मेरे साथ क्या रिश्ता था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज तक जितनी भी जगह हम सभी गए थे, हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ही सबसे ज़्यादा साहसी था और सबको अपने साथ में लेकर ही चलता था। मेरे अलावा बाकी सब में भी अलग अलग खूबियाँ हैं। जैसे अनन्या हमारे ग्रुप की सबसे तेज तरार और बुद्धिमान लड़की है, जिसे इतिहास और पुरानी किस्सों में गहरी जानकारी है। वहीं राहुल शांत और संयमित स्वभाव का है, जबकि मीनाक्षी थोड़ी डरपोक होने के बावजूद हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहती थी। 5 दिनों का ट्रैकिंग प्लान बनाकर हम चारों एक छोटे से गांव से जंगल के बीच बने एक ट्रैकर्स हट पर पहुंचे। वहां जाकर हम हट के मैनेजर विश्वास परमार जी से मिले, जिन्होंने हमें आसपास के इलाकों के बारे में बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तो हमें तब आई जब उन्होंने जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। विश्वास जी ने बड़े ही गंभीर आवाज में हम सबसे कहा, उस मंदिर में सालों से कोई नहीं गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां बुरी आत्माओं का वास है और जो भी वहां जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। वैसे तो मंदिर सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, लेकिन वो मंदिर किसी भगवान का नहीं बल्कि एक दानव का मंदिर है, जहाँ सदियों पहले उसी की प्रजाति के लोग वहाँ पूजा अर्चना करते थे। आज वो मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। आप सभी से यही निवेदन है कि उस मंदिर के अंदर तो क्या, उसके आस पास भी मत जाइएगा। मैनेजर के जाते से ही मैं काफ़ी खुश हो गया था। विश्वास जी की बातों ने मुझे कुछ अंदर ही अंदर रोमांच सा भर दिया था और मैंने फैसला किया कि हम चारों उस मंदिर के आसपास तो क्या, उसके अंदर भी ज़रूर जाएंगे। जब मैंने उस मंदिर में जाने वाली बात सबके सामने रखी तो अनन्या और राहुल को मेरा ये विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उन दोनों को विश्वास जी की बातों में कुछ सच्चाई लग रही थी। लेकिन मीनाक्षी हमेशा की तरह मेरा साथ देने को तैयार हो गई। अगले दिन सुबह होते ही मैं राहुल और अनन्या को उस मंदिर में चलने के लिए मनाने लगा। थोड़ी देर नानुपुर करने के बाद आखिरकार मेरी जिद के आगे हार मानकर वो दोनों भी मीनाक्षी की तरह मेरे साथ उस मंदिर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। विश्वास जी ने पहले से ही हमें उस मंदिर के आसपास जाने के लिए रोक लगा रखी थी, तो अब रास्ता कैसे पूछते। इसलिए हमने फैसला किया कि उस गांव के रहने वाले लोगों से ही पूछताछ करके उस मंदिर की ओर चला जाएगा। गांव में जाते ही हमने सबसे पहले एक छोटी सी गुमटी देखी। कार को खड़ी करके मैं नीचे उतरा तो देखा उस गुमटी में तकरीबन 40 साल का कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान ले लिया और मैंने उस इंसान से मंदिर के बारे में जैसे ही पूछा, वो इंसान एक टक मेरी तरफ देखने लगा। मैं उससे एक बार फिर बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ,
बता सकते हैं वो प्राचीन मंदिर का रास्ता कौन सा है? वो इंसान मुझसे एकदम धीमी और गंभीर आवाज में बोला, मत जाओ वहां, वापस नहीं लौटोगे। उसकी बात सुनकर मैं ठठाकर हंस पड़ा और फिर अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, भूत प्रेतों की बातें ये सब मैं पहले से ही जानता हूं, आप बस रास्ता बता दीजिए। इस बार वो इंसान कुछ ना बोला और अपना हाथ उठाकर उंगली से दूसरी तरफ के रास्तों की तरफ इशारा करने लगा। उसका ऐसा बर्ताव मन में बहुत ही ज्यादा विचलित और गुस्सा दोनों किया था। अजीब किस्म के लोग आजकल के जमाने में भी जीते हैं। खैर, उससे ज्यादा बहस नहीं किया क्योंकि अपना काम तो बन गया था। इसलिए मैं वापस कार में बैठा और राहुल को दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ने को बोला। अभी हम अपनी गाड़ी को मोड़ ही रहे थे कि तभी वो इंसान अपनी घुंटी में से ही थोड़ी ऊंची आवाज में चेतावनी भरी लहजे में बोला, जाने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन सूर्यास्त से पहले वापस आ जाना। अगर शाम ढली तो जान गई। उसके ऐसा बोलते से ही अब मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने उससे झल्लाते हुए बोला, अरे अपना काम कीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। मैं अभी उसे और सुनाता कि तभी राहुल गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो पक्की सड़क खत्म हो चुकी थी और आगे 2 कच्ची सड़क थी जो कि अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। अब वहां से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाया जाए। हमने गाड़ी को वहीं पर खड़ी किया और कुछ देर नीचे उतरकर किसी इंसान से रास्ता पूछने के लिए इंतजार करने लगे। लगभग 15 मिनट बीत चुका था, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। एक तो पहले से ही काफी लेट हो चुकी थी और दूसरी बात, यहां रुके रहे तो फिर अंधेरे में क्या ही देख लेंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक चरवाहा कुछ भेड़ों को हाँकते हुए ला रहा था। वो शायद काफी जल्दबाजी में था, इसलिए अपनी छड़ी को इधर उधर घुमाते काफी तेज गति से हमारी तरफ ही आ गया। जैसे ही वो पास में आया, मैंने उससे पूछा, भाई साहब, वो प्राचीन मंदिर जाने का रास्ता कौन सा जाएगा? मेरी बात सुनकर वो उस घूमती वाले इंसान की तरह ही मुझे घूरने लगा और उसी तरह घूरते हुए बोला, शाम होने को आई है, मत जाओ उस तरफ। मैं इसलिए ही इतनी तेज घर भाग रहा क्योंकि उस मंदिर का श्राप इस पहाड़ी तक है। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सिर खुजा लिया और बस इतना बोला, हाँ ठीक है, बस रास्ता बता दो हमें। वो बाईं तरफ जाने का इशारा किया और फिर से उसी रफ्तार में आगे निकल गया। इसी आपाधापी में वहां से निकलते निकलते हमें 4 बज गए थे। उस चरवाहे ने जिस तरफ रास्ता बताया था, वो मंदिर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत ही मुश्किल से पहुंच पा रही थी। एक तो कच्ची सड़क और ऊपर से घना अंधेरा, जिसके चलते कार चलाने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग एक सुनसान घाटी में पहुंचे। शाम के लगभग 4 बज चुके थे, लेकिन हमने उतना समय पर ध्यान नहीं दिया और घाटी में पहुंचने के बाद हमें वहां एक ऊंची पहाड़ी पर कोई मंदिर खड़ा हुआ नजर आया। वीरान सा दिखने वाला मंदिर देखकर हम समझ गए थे कि ये वही मंदिर है जिसके बारे में अजीबोगरीब अफवाहें हैं। वो मंदिर काफी ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई थी, जिसके चलते अब यहां से हमें पैदल ही चलना होगा, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर कार तो क्या, 2 पहिया वाहन भी सही से नहीं जा पाता। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा, अब हमें यहां से पैदल ही चलना होगा। और इतना कहकर जैसे ही मैं गेट खोलकर नीचे उतरने ही वाला था, वैसे ही अनन्या ने टोकते हुए कहा, अरे रहने देते हैं ना, नहीं चलते, कहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए।
वो देखो, मंदिर यहीं से कितना ज्यादा डरावना लग रहा। चलो यार, वापस चलते हैं। अनन्या की ऐसी बातों पर मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मीनाक्षी बीच में से बोल पड़ी। यार अनन्या, क्या तुझे नहीं पता कि कभी भी ऐसे टोकना नहीं चाहिए, और खासकर ऐसी जगहों पर। अपशकुन होता है यार। मीनाक्षी एकदम सही बोल रही थी, इसलिए मैंने और राहुल ने भी उसकी बातों पर सहमति जताई। हम तीनों को चिढ़ा हुआ देख अनन्या चुपचाप हो गई, लेकिन फिर बोली, पैदल नहीं जा सकती मैं, जैसे भी करके कार से ही ऊपर चलो। ऐसे रास्ते में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी राहुल बोल पड़ा, अरे टेंशन नहीं भाई, मैं चला लूंगा, तुम सभी गाड़ी में बैठो। मन महसूस कर मैं फिर से कार में बैठ गया और राहुल धीरे धीरे कार को ऊपरी चढ़ाई की तरफ बढ़ाने लगा। अभी कार लगभग कुछ ही मीटर आगे बढ़ी होगी, तभी अचानक हमारी कार धीरे धीरे होते होते बंद हो गई। ऐसा होते ही मेरा दिमाग एकदम सुन्न सा पड़ गया। एक तो ढलान वाला रास्ता था, तो हैंड ब्रेक हटाया नहीं जा सकता था, वरना कार पीछे की ओर चली जाती, और ऐसा होता तो हम ना जाने कहां जाकर गिरते। बड़ी ही दुविधापूर्वक स्थिति थी हमारी। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने राहुल को समझाते हुए कहा, भाई सुन, तू यहीं स्टीयरिंग पर रह और मैं, मीनाक्षी और अनन्या पीछे से धक्का देते हैं। राहुल को यह सुझाव ठीक लगा, लेकिन अनन्या को थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिर हालात के अनुसार वो भी ढल गई और हम तीनों कार से नीचे उतरकर आगे धकेलने लगे। कुछ देर तक तो कार आगे बढ़ती गई और राहुल भी बराबर स्टीयरिंग घुमाता रहा। ऐसा करते करते अब मंदिर दूर नहीं था, बस कुछ ही दूरी पर था वो मंदिर। मंदिर को करीब आता देख हम लोग और जोर से धक्का लगाने लगे कि तभी इसी आपाधापी में अचानक मीनाक्षी का हाथ फिसल गया और वो धड़ाम से टायर के एकदम पास गिर पड़ी। उसे इस हालत में देख सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता तो कार मीनाक्षी के ऊपर चढ़ जाती। इसलिए मैंने हड़बड़ाते हुए मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी उधर जल्दी से खसक जाओ। मेरे कहते ही मीनाक्षी झट से टायर से दूर खसक गई। उसके खिसकते ही हम सबकी जान में जान आई, लेकिन अब भी कार को आगे धक्का लगाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अनन्या दुबली पतली थी, इसलिए उसमें ताकत नहीं लग रही थी। पूरा भार मेरे इधर ही आ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कार को ऊपर तक आखिरकार ले ही आया। और कुछ ही देर में हम मंदिर के एकदम सामने खड़े थे। मंदिर के पास पहुंचते ही हम सब उस मंदिर के सामने खड़े होकर उसे देखने लगे। वह मंदिर वाकई बहुत पुराना दिखाई दे रहा था और उसकी दीवारें घने घने पेड़ पौधे से ढकी हुई थी। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे और सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि वो मंदिर काले अंधेरे में किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं दिख रहा था। उस मंदिर को देखते ही अनन्या और राहुल बहुत ज़्यादा डर गए। अनन्या डरते हुए भी अपना ज्ञान झाड़ने लगी। तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे अब भी ऐसा ही लगता है कि इस मंदिर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने काफ़ी पढ़ा है पुरानी चीज़ों के बारे में। अक्सर इतनी पुरानी जगहें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, खासकर वो जिनकी कोई कहानी होती है, और इस मंदिर की भी कहानी है, इसलिए ज़रूर यहाँ आत्माएं भटकती होगी। मेरी मानो तो अब भी समय है, निकल चलते हैं यहाँ से। अनन्या की बातों से सिर्फ राहुल सहमत था, लेकिन मुझे और मीनाक्षी को उस मंदिर के अंदर जाकर देखने की जिज्ञासा हो रही थी। इसलिए अनन्या से विनम्र भाव से बोला, तुम्हारा डर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कोई बात गलत नहीं है, लेकिन अब इतना दूर आकर फिर पलट जाना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। लेकिन एक वादा मैं तुमसे करता हूँ, अगर अंदर मुझे थोड़ा भी सही नहीं लगा
तो उसी वक्त हम चारों बाहर आ जाएंगे। बस एक बार चलकर देखते हैं जरा। अनन्या वैसे तो थी थोड़ी अड़ियल सी, लेकिन इस बार उसने मेरी बात मान ली। बस सबकी हामी होते ही हम लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे मैं और सबसे पीछे राहुल चल रहा था। दोनों लड़कियां बीच में ही थी। मंदिर का दरवाजा घुसने के लिए काफी छोटा था, इसलिए हम चारों एक के बाद एक उस दरवाजे को लांघते हुए अंदर की तरफ कूद गए। अंदर जाते ही हमने देखा कि वहां का वातावरण बेहद भयानक है। मंदिर के कई साल पुराना होने के कारण बाहर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थी, और तो और दीवारें भी जर्जर अवस्था में थी। धीरे धीरे हम चारों उन झाड़ियों के बीच से निकलते हुए मंदिर की सीढ़ी पर आ गए, जो धूल और जानवरों की गंदगी से भरी हुई थी। पैर लड़खड़ा तो रहे थे, लेकिन तब भी हम उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। अचानक सीढ़ियां चलते वक्त मीनाक्षी जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन है मेरे पीछे? मीनाक्षी को इस तरह चिल्लाता हुआ देख अनन्या और राहुल बहुत ज्यादा डर गए। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी शांत हुई, तब मैंने उससे चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अचानक क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे पूछने पर कुछ देर तक तो मीनाक्षी चुपचाप खड़ी रही और फिर धीमी आवाज में कांपती हुई बोली, पता नहीं, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पकड़ के झकझोर रहा हो, और अगले ही पल मेरे शरीर में अचानक थोड़ी सी अकड़न महसूस हुई। मीनाक्षी की बात सुनते ही मैंने उससे साधारण भाव से ही बोला, क्या यार, तुम भी डरा ही देती हो। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हम कार को इतना दूर धक्का देते हुए पैदल पैदल जो आए, और दूसरी बात, तुम गिर भी तो गई थी ना। कोई ना, ठीक हो जाएगा। अब बिना समय गवाए चलो अंदर चलते हैं। सब लोग मेरी बात सुनकर मेरे साथ अंदर की तरफ आ गए। अंदर जाते ही हमने देखा कि वहां बहुत सारी मूर्तियों के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं, और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई हैं, और तो और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी जो हमें और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। यह देख अनन्या जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुन राहुल उससे डरता हुआ पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक तो हो? राहुल की बात सुनते ही अनन्या सहमे हुए लहजे में बोली, ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा। अब बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं मुझे। देखो कितनी भयानक आकृतियां बनी हुई हैं, और ये बदबू भी कितनी गंदी आ रही है। बार बार अनन्या के अचानक डर जाने से और यही सब चीजें बोलने पर राहुल ने किसी तरह अनन्या को संभाला और उसे समझाया। अभी राहुल अनन्या को समझा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मीनाक्षी वहां नहीं है। मैंने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए उसे देखने मैं दोबारा सीढ़ियों की तरफ जैसे ही गया, वैसे ही मैंने देखा कि मीनाक्षी मंदिर के बाहर कार के पास खड़ी है। यह देखकर मैं अनन्या और राहुल के साथ दोबारा मंदिर के बाहर आया और मीनाक्षी के पास जाने लगे। वहां जाते ही मैंने देखा कि मीनाक्षी कार के टायर की तरफ बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। टायर के पास जाते ही मैंने देखा कि धीरे धीरे टायर की हवा निकल रही और वो पंक्चर जैसी स्थिति में आ रही। यह देख हड़बड़ाता हुआ कार की डिक्की से स्टेपनी निकाला और जल्दी जल्दी टायर बदलने लगा। टायर बदलते बदलते मैंने फिर मीनाक्षी की तरफ देखा तो वो अब भी टायर को एक टक घूर कर देखी जा रही थी। टायर बदलने के बाद मैंने मीनाक्षी को आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज सुनने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है, मेरी बात सुनकर भी क्यों अनसुना कर दे रही। फिर मैंने फैसला किया कि उसको झकझोर कर पूछा जाए। जैसे ही मैं उसे झकझोरा, वैसे ही वो अचानक हड़बड़ाते हुए मेरी ओर देखी, ऐसे ही जैसे कोई बच्चा नींद में से जगकर देखता हो। उसे अचानक ऐसे देखते ही
मैंने मीनाक्षी से गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, तुम अचानक यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई? और कार के टायर की हवा जब निकल रही थी तो तुमने हम में से किसी को आवाज क्यों नहीं दिया? क्या बात है? मीनाक्षी मेरी सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन फिर वो कुछ बोली नहीं और अंदर चलने का इशारा करने लगी। मुझे मीनाक्षी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने यही सोचा शायद वो गिरी थी, इसलिए उस बात का गहरा असर उसके दिमाग पर पड़ा होगा, इसलिए शायद ऐसा बर्ताव कर रही हो। खैर, हम चारों दोबारा उस मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर साइड में 2 कमरे भी बने हुए थे। तो बाएं हाथ वाले कमरे में मैं और अनन्या गए और दाएं हाथ वाले कमरे में मीनाक्षी और राहुल। जैसे ही मैंने कमरे को खोला वैसे ही पीछे से अनन्या चीखते हुए बाहर निकल आई और जोर जोर से रोने लगी और सामने घबराती हुई बोली, अंदर जैसे ही घुसते हैं ना तो सामने दीवार पर एक बहुत भयानक तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर में एक लंबे काले बालों वाली महिला खड़ी है जिसकी आंखें पूरी खून से लाल हो रखी है। वैसे तो वो एक तस्वीर ही है, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा जैसे अभी जिंदा हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा। अनन्या की बात सुनकर मुझे भी थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन राहुल और मीनाक्षी अभी भी दूसरी तरफ ही थे। इसलिए जब हमने राहुल के पास वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही कदम रखा वैसे ही हमें जमीन से बहुत अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे मानो कोई हमारे आसपास घूम रहा हो। ऐसी स्थिति में मैं और अनन्या दोनों ही डर के कारण एक दूसरे से लिपट गए। तभी उसी वक्त राहुल ने अपनी जैकेट से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे चारों तरफ घुमाने लगा कि अचानक टॉर्च की रोशनी में उस कमरे के बाहर मंदिर के कोने में हमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही हम सभी डरते हुए उस चमकती चीज के पास जाकर देखे तो हमने देखा वहां एक सोने का कलश रखा हुआ है। सोने की कलश को देखते ही राहुल के मन में लालच आ गया और जैसे ही उसने कलश को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही हवा में एक जोरदार मंदिर की घंटियों की ठनकार गूंजी और देखते ही देखते पूरे मंदिर का माहौल अचानक ही बदल गया। अचानक ही मंदिर में टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़े इधर उधर हवा के कारण उड़ने लगे। हैरानी वाली बात तो यह थी कि हवा में भला इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि वो इतनी भारी भारी टुकड़ों को भी इधर उधर करने लगी थी। इसके अलावा जो मंदिर की दीवारों पर आकृतियां बनी हुई थी उनको देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे वो सब हमें घूर रही हो, जैसे कि उनमें अचानक प्राण आ गए हों। मंदिर की घंटियां भी हवा के चलते जोर जोर से बज रही थी। ऐसा माहौल वाकई हम चारों के अंदर डर का एक भयंकर डर का प्रकोप पैदा करने लगा था। सबसे अजीब बात तो यह हुई कि उन घंटियों के बजने के साथ साथ हमारी टॉर्च की लाइट भी धीमी होने लगी और धीरे धीरे बंद हो गई, जिसके चलते एक घुप खौफनाक अंधेरा पूरे मंदिर में बसर गया। डर और इस तरह की दहशत के कारण हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों से उतरकर मुख्य दरवाजे की ओर भागे वैसे ही एक बड़ा सा पेड़ उस दरवाजे पर आ गिरा, जिसके चलते बाहर जाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया। यह देखकर हमने उस पेड़ को हटाने की बहुत कोशिश किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन वो पेड़ इतना भारी था कि टस से मस भी नहीं हुआ। अब हम बहुत ज्यादा निराश हो गए और दोनों लड़कियां भी रोने लगी। स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि आगे हमें खुद नहीं पता था कि अब हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल भी पाएंगे या फिर यहीं मरकर दफन हो जाएंगे। मुझे अब अपने आप पर पछतावा हो रहा था कि क्यों मैंने अपने दोस्तों और गांव वालों की बात नहीं मानी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं था, हमें जैसे भी करके उस जगह से निकलना ही था। अभी हम वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल ही रहे थे कि तभी अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई हमारे आसपास है, क्योंकि बार बार उस अंधेरे में किसी की गर्म सांसें तो कभी किसी का ठंडा स्पर्श हमें महसूस हो रहा था। ऐसा होते ही हम उस अंधेरे में ही चीखते चिल्लाते इधर उधर लगे भागने और दोबारा मंदिर के अंदर चले गए कि कहीं वहां से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नजर आ जाए। कि तभी अचानक अनन्या जोर से चीख कर बोली, देखो वो तस्वीर। यह कहते ही जैसे ही हमने उस भयानक महिला वाली तस्वीर को देखा तो एक ही बार में हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां से वो भयानक तस्वीर गायब हो गई थी और उसकी जगह अब एक काली परछाई खड़ी हुई नजर आ रही थी। यह देखते ही हम सभी के सभी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। डर बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन ऐसा अचानक होने से हम सबको एक बात तो समझ आ चुकी थी कि यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि राहुल ने लालच में आकर मंदिर की चीज को छू लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वहां से बचकर बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में अचानक जिस कमरे में मैं और अनन्या जाने वाले थे, उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और तभी वो परछाई भी कहीं हवा में गायब हो गई। पहले तो उस दरवाजे के अंदर जाने में हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर हमने यही सोचा कि शायद वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इसलिए बस रास्ते की तलाश में हम लोग उस कमरे के अंदर घुस गए। जैसे ही हम उस कमरे के अंदर गए, वैसे ही हमें कमरे के कोने में कुछ चमकता हुआ नजर आया। पहले भी उसी चीज के चलते हम इतनी बड़ी मुसीबत मोल लिए थे, इसलिए हमने उसके पास जाने का फैसला बदल दिया और बाकी जगह पर जाकर देखने लगे। कमरे में इतना ज्यादा अंधेरा था और एक तो टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए भारी मन से हमने फैसला किया कि देखते हैं आखिर वो क्या चीज है। बस सभी लोग एक चीज समझ लो कि हम उस चीज के पास जाएंगे, लेकिन उसे छुएंगे नहीं। सब मेरी बात से सहमत हो गए और एक बार फिर हम सब झुंड बनाकर और हाथ पकड़कर उस चमकती हुई चीज के पास जाने के लिए आगे बढ़े। और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि कमरे के उस कोने पर एक वेदी बनी हुई है और उस वेदी पर एक पुरानी किताब रखी हुई है। थोड़ा और पास जाकर देखा तो किताब साफ तरह से दिखाई देने लगी। उस किताब का आवरण काला था और उस पर अजीब से लाल और सफेद रंग के चिन्ह बने हुए थे। वो कोई महंगी चीज नहीं थी, इसलिए मैंने उस किताब को उठाने का फैसला किया। अब ये फैसला सही था या गलत, इसकी खबर मुझे जरा भी नहीं थी, लेकिन भगवान का नाम लेकर मैंने धीरे से उस किताब को उठा लिया। जैसे ही मैंने किताब का पन्ना खोला, वैसे ही अचानक कमरे का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा और हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। ऐसा होते ही अचानक अनन्या ने मेरे हाथ से वो किताब गिरा दिया और घबराती हुई मुझसे बोली, छोड़ो इस किताब को, ये कोई साधारण किताब नहीं है। देखा ना, तुम्हारे हाथ में लेते ही कैसे अचानक कमरे का तापमान गिर गया। लेकिन मैं उस किताब को अब खोल चुका था और नीचे करने के बाद भी वो पहले पन्ने पर ही थी, जिस पर अजीब से अक्षर लिखी हुई थी, जो मेरी क्या हम सबकी समझ से परे थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो हवा का झोंका किताब के पन्ने को तेजी से पलटाने लगा और हवा के रुकते ही वो सबसे पीछे वाले पन्ने पर जाकर रुकी, जिस पर एक भयानक तस्वीर बनी हुई थी। ठीक वैसी ही तस्वीर जो हमें अनन्या ने दिखाई थी। यह देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी देखते ही देखते अचानक हमें दीवार पर फिर कोई परछाई नजर आई, लेकिन इस बार उसके बाद में वही सोने का कलश था जिसे राहुल ने लालच में उठा लिया था। यह नजारा देखते ही हम चारों चीखते चिल्लाते बाहर की ओर लगे भागने। भागते भागते जैसे ही हम सीढ़ियों के पास आए, वैसे ही राहुल और मीनाक्षी का पैर फिसल गया और वो दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे झाड़ियों में जा गिरे। ऐसा होते ही धीरे धीरे मंदिर का माहौल
और भी ज्यादा भयानक होने लगा और देखते ही देखते हमें ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी काली परछाई ने पूरे मंदिर को घेर लिया है। और देखते ही देखते अचानक वह किताब मेरे पैर से टकरा कर रुक गई, एक जैसे किसी ने उसे हमारे ऊपर ही फेंका हो। लेकिन एक चीज देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब उस किताब के पन्ने सफेद नहीं थे बल्कि लाल लाल खून से सने हुए थे। अभी हम कुछ सोचते कि तभी अचानक देखते ही देखते बिना हवा के ही उस किताब के पन्ने जोर जोर से पलटने लगे, जिसके चलते खून के छींटे मेरे और अनन्या के ऊपर पड़ने लगी। ऐसा होते ही अचानक उस किताब के पन्ने पलटना बंद हो गए और उसी भयानक शक्ल वाली औरत पर जा रुके। किताब के पन्नों की आवाज बंद होते ही उस मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जिसके चलते अनन्या वहीं बेहोश होकर राहुल और मीनाक्षी की तरह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई झाड़ियों में जा गिरी। यह देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं अपने सारे दोस्तों को खो दूंगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सिर के पीछे बड़ी ही जोर से उस मंदिर की घंटी पड़ी और मैं तड़पता हुआ वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्त मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। घंटी मेरे सिर पर इतनी तेज लगी थी कि मेरा सिर अभी भी पीछे से बहुत दुख रहा था, लेकिन एक बात की खुशी थी मुझे कि मेरे तीनों दोस्त एकदम ठीक हैं। होश में आते ही हम सब बड़े खुश थे और जल्दी से मुख्य दरवाजे की तरफ गए। वहां जाते ही हमने देखा कि उधर अब कोई पेड़ नहीं है, लेकिन दरवाजे पर जरूर पहले की तरह एक ताला लगा हुआ है। यह देखते ही हमें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि कुछ देर पहले ही पेड़ के गिरने के कारण ही हम यहां से निकल नहीं पाए थे। खैर, उस बात को ज्यादा ना सोचते हुए हम दरवाजे के ऊपर से कूदे और बाहर अपनी कार के पास आ गए और बिना देरी किए हम जल्दी से कार में बैठे और वहां से निकल गए। इस बार तो कार में भी कुछ भी खराबी नहीं आई, लेकिन उस मंदिर से निकलने के बाद हमें कार थोड़ी वजनदार लगने लगी थी। हाँ, वैसे तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ना जाने क्यों बार बार हम चारों को ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अभी हमारे दिमाग में बस उस जंगल से बाहर निकलने की जल्दी थी। जंगल का रास्ता हमें याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। घंटों तक इधर उधर चलने के बाद हमें दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही राहुल ने कार की स्पीड और तेज कर ली और उसी तरफ कार चलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद हम सभी एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही गांव वाले हमें देखकर एकदम हैरान रह गए और तभी सामने एक बुजुर्ग इंसान हमारे पास आए और हमसे पूछे कि हम सभी कहां से आ रहे हैं। मैंने घबराते हुए उन्हें हमारे साथ घटी सारी घटनाओं को बयां कर दिया। गांव वाले मेरी बात सुनकर एकदम हैरान थे कि आखिर हम लोग ऐसे भूतिया मंदिर से जिंदा कैसे लौट आए। उन्हें हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पहली बार कोई उस मंदिर से जिंदा लौट कर आया था। जब हमने ये कहानी सबको सुनाई तो उस गांव के बुजुर्गों ने हमें और विस्तार में बताया कि उस मंदिर में पहले जब किसी दानव की पूजा की जाती थी, तब उसके मंदिर में एक भयंकर डायन आई थी। हाँ, तब भी डायन होती थी। वो डायन सालों पहले गांव वालों को परेशान करती थी, लेकिन दानव की मूर्ति से प्यार कर बैठी। दिन रात उसी के बारे में सोचती और एक दिन उसने घोर तपस्या की, जिससे वो दानव उसके सामने प्रकट हुआ और तभी से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद और भी ज्यादा बर्बादी छाने लगी और वो डायन एक एक करके गांव वालों को अपने तांत्रिक किताब से बहलाने लगी और उन्हें मारने लगी, जिसके चलते उस मंदिर में बहुत सारी आत्माएं कैद होने लगी और लोगों को परेशान करने लगी। देखते ही देखते वो मंदिर आत्माओं का घर बन गया और एक दिन ऐसा आया जब हम गांव वाले उस मंदिर के अंदर जाना तो दूर,
उस जंगल में भी जाना बंद कर दी। अब उसके पास कोई नहीं जाता, लेकिन तुम लोगों के ऊपर जरूर किसी देवी देवता का आशीर्वाद है, जिसके चलते उस भूतिया मंदिर से निकल कर आ गए। बुजुर्गों की बातें वाकई बहुत डरावनी थी। और तो और पूरी कहानी सुनने के बाद हम सभी को और ज्यादा डर लगने लगा था। हमारे शरीर में वहां से आने के बाद इतनी ज्यादा थकावट और कमजोरी हो गई थी कि उस रात हमें गांव में ही ठहरना पड़ा। लेकिन उस भूतिया मंदिर में जाने का हमें पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि हमने विश्वास जी और गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसकी वजह से हमें इतना सब कुछ भुगतना पड़ा था। अगले दिन ट्रैकिंग पॉइंट पर आकर हमने अपना सारा सामान लिया और बिना ट्रैकिंग किए ही वापस लौट आए। लेकिन वो किस्सा हम जिंदगी में कभी भुला नहीं पाए। रह रहकर हर दिन हमें उस भयानक रात का खौफनाक सपना याद आते रहता, क्योंकि उस मंजर को भूलना इतना आसान नहीं था। उस घटना का हमारे दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर हो गया था कि हम सभी कुछ दिन छुट्टी लेकर अपने अपने घर चले आए। घर जाने के बाद भी अक्सर रातों को नींद में मुझे उस अंधेरे मंदिर और काली परछाई का खौफनाक सपना आता रहता, जिसके चलते मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। अभी उस भयानक घटना को हुए करीब 1 महीना ही हुआ था कि एक रोज मुझे अनन्या का कॉल आया। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई सी थी। उसने रुआंसी भरी आवाज में मुझे बताया कि राहुल और मीनाक्षी की कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। मीनाक्षी के घर उसका हाल चाल लेने के लिए कॉल की थी, तब जाके उसके बारे में पता चला। फिर मन में ये ख्याल आया कि राहुल की भी खबर ले लूं, तो उधर भी वही घटना सुनने को मिला। वो दोनों हर वक्त अपने घर वालों से कहते रहते हैं कि हमें कोई परछाई दिखती है और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं। यहाँ तक कि उनको कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा हो। जब कभी भी ऐसा होता तो घर वाले इनके कमरे में जाते थे तो मीनाक्षी और राहुल चीखते चिल्लाते मिलते। जैसे जैसे यह घटनाएं बढ़ने लगी, वैसे वैसे इन दोनों को सोने में भी परेशानी होने लगी। धीरे धीरे आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे, खाना पीना सब कुछ बंद होने लगा और वो दोनों लगातार बीमार रहने लगे। राहुल और मीनाक्षी के परिवार वालों ने बताया कि वो लोग हर वक्त उन लोगों के बोलने पर कमरे में खोजबीन भी किया करते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। कल ही उन दोनों के घर वाले उड़ीसा लेकर जाएंगे, वहां कोई बहुत बड़े तांत्रिक है, उन्हीं से दिखवाने। यह सारी बातें जानने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था, शायद राहुल और मीनाक्षी के साथ जो कुछ भी हो रहा वो सब कुछ उस भयानक मंदिर के कारण ही हो रहा था। पता नहीं क्या था ऐसा जो राहुल और मीनाक्षी के साथ हुआ था। गांव से आने तक तो वो दोनों ठीक ही थे। एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उतनी खौफनाक घटना में हम दोनों को क्यों कुछ नहीं हुआ, राहुल और मीनाक्षी को ही क्यों। कुछ दिनों बाद राहुल के घर फोन लगाकर उसका हाल चाल लिया तो पता चला कि सब कुछ ठीक हो चुका है। बस रात के समय कभी कभी वो अपना आपा खो बैठता है। अब मुझसे रहा नहीं गया और अगले दिन ही मैं राहुल और मीनाक्षी से मिलने उनके घर की तरफ निकल गया। दोनों का घर आसपास ही था, इसलिए सबसे पहले मैं राहुल के घर गया तो वो मुझसे अच्छे से ही मिला था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। सब कुछ ठीक ठाक देखकर मैं मीनाक्षी से मिलने के लिए राहुल के घर से निकला ही था कि तभी मेरी नजर राहुल की कार पर पड़ी। तभी मुझे उस दिन की एक बात याद आ गई कि वापस आते समय कार इतना ज्यादा भारी क्यों हो गया था। ये बात याद आते ही मैंने राहुल की कार की चाबी मांगकर उसके कार के पास गया और मैंने सबसे पहले डिक्की खोली। डिक्की के खुलते ही ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी मैंने सपनों में भी नहीं की थी। उसकी डिक्की में वही किताब थी
जिसमें तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। यह देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने अचानक ही कार की डिक्की बंद कर दिया। अब मुझे वापस हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था कि फिर से उस डिक्की को खोलूं। किताब को देखने के बाद वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मैं चक्कर खाते खाते नीचे बैठ गया। वहां बैठकर मैं यही सोचने लगा कि भला वो किताब कैसे कार में आ गई। उसे तो हम लेकर भी नहीं आए थे। तभी उस वक्त कार वजनदार लगी थी और तभी मीनाक्षी और राहुल के साथ वो खौफनाक घटना घटी, क्योंकि दोनों के घर आसपास ही थे और इसी कार से अपने घर आए थे। पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में अब साफ साफ समझ में आ चुकी थी कि राहुल और मीनाक्षी की हालत क्यों खराब हुई थी। मैंने जल्दी यह खबर अनन्या और उनके घर वालों को भी दी। मेरी यह बात सुनकर सब कोई हैरान थे। अब कैसे भी करके मुझे इस लाल किताब को हटाना था। मैंने सीधा राहुल के पिताजी के पास जाकर पूरी राम कहानी कह सुनाई कि क्यों राहुल की हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई। पूरी बात सुनने के बाद वो मुझे काफ़ी खड़ी खोटी सुनाए। फिर कुछ ही देर में उन्होंने उड़ीसा में उन्हीं तांत्रिक के पास कॉल लगाया और कुछ देर तक बात करने के बाद वो कार के पास आए और उस किताब को निकालकर उत्तर दिशा की तरफ जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक शांत चौराहे के पास जाकर उन्होंने उस किताब को रखा और मिट्टी का तेल डालकर तुरंत ही आग लगा दिया। किताब के चलते ही एक बहुत अजीब सा लाल और काला धुआं निकला जो सीधा आसमान में कहीं गायब हो गया। लेकिन उस किताब को जलाने के बाद से सब कुछ ठीक होने लगा था। मेरी तबीयत में भी अब सुधार आने लगा और अनन्या को भी जो बुरे ख्यालात आ रहे थे वो भी आना बंद हो गया। इधर राहुल और मीनाक्षी भी लगभग एक सप्ताह में ही पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो गए। वो घटना वाकई दिल दहला देने वाली थी। जाने अनजाने में हम सभी ने ऐसी गलती कर दिया था जिसका पछतावा आज तक होता है और सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होता है, क्योंकि मैंने ही अपने दोस्तों को उस जगह जाने के लिए सबसे ज़्यादा बोला था। एक बात पक्की है कि जिज्ञासा और लालच कभी कभी हमें ऐसी राहों पर ले जाते हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस घटना के बाद मुझे यही सीख मिली कि हमें अज्ञात शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी जिज्ञासा को नियंत्रण में ही रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खौफनाक कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।